आप कहाँ आ गई हैं? डिज्नीलैंड हांगकांग। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में जहां आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बस आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है और आप घूम सकते हैं डिज्नीलैंड। यस, मैं ठीक बात कर रही हूँ, डिज्नीलैंड हांगकांग। हांगकांग एक ऐसी हॉट डेस्टिनेशन है जहां पर आप इंडियन हैं तो आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। आपको चाहिए एक बस प्री रजिस्ट्रेशन स्लिप। आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है उनकी साइट पर और आप जा सकते हैं हांगकांग। हांगकांग में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। हांगकांग एक बहुत ही हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है। आप हांगकांग में डिज्नीलैंड विजिट कर सकते हैं जहां आप 1 से 2 दिन की ट्रिप रख सकते हैं। बिग बुद्धा है लंतानू आइलैंड में, पूरा लंतानू आइलैंड देखने लायक है, आप वहां जा सकते हैं। विक्टोरिया पार्क है, विक्टोरिया हार्बर है, मानमो टेम्पल है और पूरी एक सिमशा सुई स्ट्रीट है जो पूरा आपको एक तरीके से पूरा चाइनीज़ कल्चर और जो पूरा हांगकांग आपको अगर देखना है तो वो पूरा बताएगी। और इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग, द एस्केलेटर है, द लॉन्गेस्ट एस्केलेटर, कि कैसे पूरा पहाड़ काट के एक जगह से ऊपर जाने के लिए पूरे लॉन्गेस्ट एस्केलेटर लगे हुए हैं। तो ये सब देख सकते हैं। इसके साथ में आप 2 दिन चाहें तो मकाऊ भी ऐड कर सकते हैं। मकाऊ एक डिफरेंट कंट्री है, लेकिन जो आप हांगकांग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं आप उसी रजिस्ट्रेशन के साथ मकाऊ में भी एंटर कर सकते हैं। मकाऊ में एंट्री के लिए भी आपको दोबारा इमिग्रेशन करना पड़ता है। हांगकांग से मकाऊ आप कैसे जाएंगे, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हांगकांग से मकाऊ कैसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हांगकांग में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो आप प्री रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करते हैं, ये पूरा वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बस अपने पास एक पासपोर्ट रख के बैठिए, जिससे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करें वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, हांगकांग का इमिग्रेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। हांगकांग इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इमिग्रेशन। अगर आपकी कोई भी पीछे की हिस्ट्री है, कहीं आप किसी जगह रोके गए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो सारी हिस्ट्री अगर आपकी है तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार सारी चीज़ें देख लीजिए। और हांगकांग इमिग्रेशन को बिल्कुल भी इजी ना लें, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपको हांगकांग में एंट्री मिलेगी। आप वहाँ जाएंगे, ये चेक होगा, उसके बाद उनके ऊपर है, इमिग्रेशन के ऊपर, कि वो आपको हांगकांग में एंट्री देते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ये पूरा फॉर्म भरना है और आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है हांगकांग जाने के लिए। और इसी के साथ आप हांगकांग और मकाओ दोनों जा सकते हैं इसी रजिस्ट्रेशन में। तो आगे आप पूरा अपने पासपोर्ट साथ में रख के बैठिए, हर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल करेक्ट भरिएगा। अगर हल्का सा भी मिसमैच होता है या फिर आपके जो क्वेश्चंस वो इमिग्रेशन पे पूछते हैं उस सब के में अगर कुछ भी गलत निकलता है तो आपको वो हांगकांग से ही वापस इंडिया भेज सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा रीचेक करिए और करेक्ट भरिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जॉब करने से पहले जो आपने छुट्टी अप्लाई करी है वो एम्प्लॉयर से पूरा वो हो, क्योंकि एम्प्लॉय डेटा इज़ मस्ट इन हांगकांग। तो वो अगर कहीं पे आपको कुछ गड़बड़ होती है तो इमिग्रेशन आपके एम्प्लॉयर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आगे हम देखते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है। तो पहले आप गूगल पे टाइप करिए हांगकांग पार। पार मीन्स प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही वेबसाइट खुल के आ जाती है हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस वेबसाइट का। तो किसी भी गलत लिंक पे क्लिक ना करें, इसी लिंक पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें इसको पढ़ लीजिए आपके अकॉर्डिंग। फिर आप ये सब पढ़ने के बाद आप क्लिक कर लीजिए अप्लाई नाउ पर। तो अप्लाई नाउ करने के पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास इसमें आपके फ़ोन या लैपटॉप में एडोब फोटोशॉप होना चाहिए, या फिर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि आपको दोबारा अगर आप इस स्लिप को लेने जाएंगे तो आपको दोबारा इसी मेहनत से गुजरना पड़ेगा। तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको याद दिलाती है कि आपके पास एडोब रीडर है या प्रिंटर है।
तो ये आप पढ़ के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आपके पास प्रिंटर या एडोब रीडर नहीं है तो हमेशा जैसे ही एक प्रिंट फॉर्मेट लें उसे अपनी मेल पे सेंड कर दें, तो आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। और फिर इसको पढ़ने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप एग्री कर दीजिए कि आपका पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड है और आप हांगकांग आना चाहते हैं टूरिज़्म पर्पस के लिए। क्योंकि अगर आप 14 डेज़ से ज़्यादा अगर किसी पढ़ने के लिए या किसी बिजनेस पर्पस के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वीज़ा एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पस से जा रहे हैं तो आप ये प्रोसेस के थ्रू आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं हांगकांग, और इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ से आप पूरा रीड एंड अंडरस्टैंड कर लीजिए और आप एग्री करेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं ये सारी करेक्ट दे रहा हूँ। आई हैव रीड द अबव एंड कंफर्म टू बी एलिजिबल फॉर दिस ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन। इस पे करने के बाद आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पे करेंगे, तब आपको ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा जो फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में आप करने से पहले ध्यान रखिए कि अगर आप जो अपना पासपोर्ट है हाथ में रखिए, तो पहले आपको नेम भरना, सरनेम भरना है और फिर गिवन नेम। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सरनेम है वो सिर्फ आपका लास्ट नेम होता है, और गिवन नेम में अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो गिवन नेम के साथ आता है। तो यहाँ पर सरनेम फिल कर दीजिए, फिर गिवन नेम फिल कर दीजिए। द नेक्स्ट इज़ देयर एनी एलाइस इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट। एलियस मतलब अगर आपका कोई उर्फ में नेम है, अगर आपको किसी और नाम से जाने जाते हैं तो वो नाम यहाँ कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आप हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम, तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे कोई गर्ल्स अपना नाम चेंज करती हैं मैरिज के बाद, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह फिल करिए। फिर इन नेक्स्ट है इज़ योर रेसिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट बी, यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है अपने पासपोर्ट से कंफर्म करके भरिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है आप हमेशा रीचेक करेंगे इसको सबमिट करने से पहले। पासपोर्ट नंबर डालिए, री इनपुट करिए पासपोर्ट नंबर। फिर प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है ये आपको पासपोर्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, जो एग्जैक्ट आपके पासपोर्ट में दी हुई है वही आपको यहाँ पर फिल करनी है, और इसको हमेशा रीचेक करिए कि आपने सही से फिल किया है कि नहीं किया है। तो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है पार्ट सी, प्रीवियस ट्रैवल टू द HKSAR। तो अगर आप HKS हांगकांग रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आप पहले विज़िट कर चुके हैं तो आप यस करके अपनी डिटेल और आपने लास्ट 3 ट्रैवल का मंथ यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। द नेक्स्ट है द प्रीवियस विजिट टू फॉरेन कंट्रीज़। अगर आपने कोई भी फॉरेन कंट्री विजिट करी हुई है तो आप यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दे सकते हैं, जो भी कंट्रीज़ आपने विजिट करी हुई है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। द पार्ट ई ऑक्यूपेशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपना एग्जैक्ट डालिएगा, कुछ भी फर्जी यहाँ फिल मत करिएगा। जो भी आपकी एग्जैक्ट डिटेल हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ ऑफिस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको करेक्ट भरना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको इमिग्रेशन पे जाकर महसूस होगी कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गलत फिल किया है तो आप आगे प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। द नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट। तो इसमें आपको पर्पज़ ऑफ विजिट फिल करना है, जो टूरिज़्म है। प्रपोज ड्यूरेशन, आप कितने दिन के लिए रुकेंगे वो मेंशन करिए। और नेक्स्ट है आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप जहाँ भी हांगकांग में रुक रहे हैं वो एड्रेस होटल का ज़रूर डालिए। अगर आपने बुक नहीं किया है तो आप मतलब फिर सोच सकते हैं कि मुझे कहाँ रुकना है, तो वो डाल सकते हैं। पार्ट जी में आपको मोस्टली नो करना है। आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो आपको लगता है कि कहीं आप एलिजिबल हो रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए सब में। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन इज़ मस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इमिग्रेशन के टाइम भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन सा आपका फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, आपका जो भी फेवरेट चीज़ें हैं, इस तरीके के यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हैं। तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे कैप्चा फिल करिए एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। जब आप सबमिट करते हैं, सारी आपकी डिटेल्स अगर ओके है तो आपके पास आपके यहाँ पर ही आपको हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आ जाता है, जो आप ओके करके आप अपनी मेल पर कर सकते। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपके सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है तो आपको एक ऐसी स्लिप आ जाती है आपकी मेल पर,
जो आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि इसका प्रिंट आउट अगर आप दोबारा निकालने जाएंगे तो आपको वापस सारे आपका जो सीक्रेट क्वेश्चन है वो सारा आपको करना पड़ेगा। सीक्रेट क्वेश्चन हमेशा अपने माइंड में उसका आंसर ऐसा रखिए जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि वो इमिग्रेशन के टाइम पे भी आपको पूछ सकते हैं। तो इमिग्रेशन के लिए क्या दिक्कत हो सकती है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप हांगकांग और मकाओ दोनों साथ में जाते हैं तो पहले एक हांगकांग में इमिग्रेशन होगा, वहाँ जाने के बाद आपको एक स्लिप दी जाती है, वो स्लिप आप पूरी भरते हैं एयरपोर्ट पर, और वो स्लिप के साथ ये पार लेके आप इसको लेके और वो स्लिप के साथ आप जाते हैं इमिग्रेशन पे। तो जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो वो पूरी डिटेल आपकी मैच करते हैं, अगर कहीं हल्का सा भी मिसमैच होता है तो वो आपको वहीं से वापस कर सकते हैं, और अगर उनको कुछ थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फ़ौरन उनका ऑफिसर आपको पूछताछ के लिए बुला लेता है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए कि हर चीज़ आपकी परफेक्ट हो, आपकी कोई पास रिकॉर्ड ना हो जो बहुत गलत हो। तो अगर आपने कहीं पहले फॉरेन ट्रैवल करा हुआ है तो उसकी सारी हिस्ट्री करेक्ट भरिए, तो वो भी आपको फ़ायदा है। अगर आप हांगकांग पहले या चाइना पहले जा चुके हैं तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सा वो रहेगा। और इस स्लिप ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है, इसमें आप सिर्फ 14 डेज़ के लिए ही आप विज़िट कर सकते हैं हांगकांग। अगर आप 14 डेज़ से ज़्यादा हांगकांग जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका एम्बेसी के थ्रू होता है। तो इसके अलावा आप इमिग्रेशन पे हमेशा विजिलेंट रहिए, चश्मा और ये जो चीज़ें होती हैं स्पेक्स वगैरह लगा के बिल्कुल भी खड़े मत होइए। और हांगकांग और मकाओ की मैं आपको बता दूं, वो हांगकांग जो है वो एक चाइना के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आता है, तो इसलिए आपको वहाँ पर कोई भी स्टाम्प नहीं लगती आपके पासपोर्ट पर। तो अगर आपको पासपोर्ट में स्टाम्प का शौक हो तो वो आपको नहीं लगेगी, आपको सिर्फ एक स्लिप दी जाती है। और ऐसे ही जब आप मकाओ में एंटर होते हैं तो आपका फिर इमिग्रेशन होता है, वहाँ भी सारी चेक होता है फिर उसके बाद। तो इसलिए आप जब भी हांगकांग और मकाओ जाएं इस स्लिप को हमेशा अपने साथ रखिए, इस पर एक साइन करना होता है, वो हमेशा इसको साइन रखिए। और आप जब मकाओ से लौट के आएंगे हांगकांग में आपका फिर इमिग्रेशन होगा, तो आपको 3 या 4 बार इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट हमेशा पूरे रखिए, क्योंकि वो आपको कभी भी रोक सकते हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमेशा विजिलेंट रहिए। तो आपको सिर्फ एक स्लिप फिल करनी पड़ती है जब आप हांगकांग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक स्लिप दी जाती है जो वहाँ काउंटर्स पे अवेलेबल होती है। आप वो स्लिप लीजिए और स्लिप को फिल करिए जैसे आपने अपना पार फिल किया है। तो पार और स्लिप की डिटेल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए विद पासपोर्ट, और यही लेके आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, जहाँ वो आपसे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछते हैं, अदरवाइज़ आप गो थ्रू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रोसेस कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे हमारे साथ भी हुआ। हमारे साथ में आगे एक और इंडियन कपल चल रहा था, उसको भी ऑफिसर ने रोक लिया मकाओ पे स्पेशली। तो आप मकाओ जाते हैं, मकाओ से लौट के आते हैं, उस समय भी थोड़ा विजिलेंट रहिए, क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस इज़ नॉट ईजी। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है हांगकांग और मकाओ से रिलेटेड कि मकाओ में कहाँ रुके हैं, हांगकांग में क्या मतलब कहाँ घूमें, कैसे इटिनरी प्लान करें, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर वीज़ा से रिलेटेड, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपको सिम कार्ड कैसे लें, बहुत इजी सिम कार्ड होता है जो आप क्लूक से ख़रीद सकते हैं, और आपको उसमें 50 आई थिंक कुछ GB 10 GB डेटा मिल जाता है, जो आई थिंक आपके लिए बहुत होता है। बाकी आपको हर जगह वाईफाई अवेलेबल होता है, तो आपको एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। तो एक आप सिम कार्ड वो ले सकते हैं। और इमिग्रेशन हो गया, आपका वीज़ा हो गया, आपका गो थ्रू हो गया। और हांगकांग में स्पेशली जो एयरपोर्ट पे है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, आई थिंक 560 टर्मिनल है वहाँ पर। तो आप जिस भी टर्मिनल से उतरते हैं वहाँ से उतर के आपको एक ट्रेन लेनी पड़ती है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, वो ट्रेन आपको इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप हांगकांग में उतरने आपको पूरे गाइडेंस वहाँ मिलती है, लेकिन आप अगर पहली बार जा रहे हैं तो ये याद रखिए जब आप उतरते हैं एयरपोर्ट पर अंदर आते हैं उसके बाद आपको एक ट्रेन लेनी होती है, ट्रेन लेके आप आते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे, वहाँ आके एक स्लिप फिल करिए, स्लिप में करेक्ट डिटेल डालिए, जो आपके पासपोर्ट और पार पे हो सेम मैच करिए, और उसको जाके आप इमिग्रेशन की लाइन में लगते हैं, फिर आपका इमिग्रेशन गो थ्रू हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, हांगकांग हाँ थोड़ा सा मतलब अफोर्डेबल सिटी नहीं है, काफ़ी महंगी है, हर चीज़ होटल से लेके एवरीथिंग इज़ काफ़ी मतलब वहाँ पे आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। हांगकांग की जो करेंसी है
वो अराउंड 10 रुपीज़ 70 पैसा आप इंडियन रुपी में काउंट करता है, तो हांगकांग डॉलर। तो आप खर्चा भी उसी अकॉर्डिंग आपका मतलब हर चीज़ मतलब आपको सस्ती नहीं मिलेगी। हांगकांग इज़ नॉट एन अफोर्डेबल सिटी। अभी मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, द वर्ल्ड की नंबर 1 अनअफोर्डेबल सिटी में आती है हांगकांग। तो अगर आप हांगकांग जा रहे हैं तो आप अपना बजट पूरा अकॉर्डिंगली बना के जाइए, क्योंकि हांगकांग में बजट थोड़ा सा एक्सीड होता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक्सीड हो सकता है। अदरवाइज़ हांगकांग आप डिज्नीलैंड जा सकते हैं। बहुत सारी घूमने की जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, और डिज्नीलैंड इज़ मस्ट। आप उसकी भी टिकट आप क्लूक से बुक करा सकते हैं। क्लूक से आपको काफ़ी बजटेड मिल जाएगा, और वो टिकट में फिर आपको अपना रिजर्वेशन भी नहीं पूरा कराना पड़ता। डिज्नीलैंड जाने के लिए आपके क्लूक वाले करा के देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बेनिफिट हैं। अगर आप क्लूक से टिकट बाय करते हैं तो वो भी आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट रहेगा आपको। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली सारा हो गया है। अगर आपके रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है हांगकांग और मकाओ में, हांगकांग में लोकल बसेस चलती हैं, मेट्रो चलती है, और एक पूरा कार्ड होता है जो आप ऑक्टोपस कार्ड, जो आप हांगकांग में जाते ही परचेज कर सकते हैं हांगकांग के एयरपोर्ट से ही, क्योंकि एयरपोर्ट से लगी हुई मेट्रो है। नेक्स्ट मैं पूरे ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हांगकांग एयरपोर्ट से आप अपने होटल कैसे जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट लंतानू आइलैंड पे है। हांगकांग 3 रीजन्स में बटा हुआ है, तो हांगकांग के 3 छोटे छोटे रीजन हैं। तो आपको हर एक रीजन से दूसरे रीजन जाने के लिए एक समझ लीजिए एक समंदर सी पार करना पड़ता है। तो इस तरीके से मेट्रो भी है, जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो बहुत कॉस्टली है। एयरपोर्ट से सारी बसेस भी जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली आप ऑक्टोपस कार्ड अगर परचेज कर लेते हैं हांगकांग एयरपोर्ट से, तो वो आपके एक्सपेंसेस को काफ़ी सारा लिमिटेड कर देता है। टैक्सी वगैरह अगर आप हांगकांग में करते हैं, रेड टैक्सी चलती है और ग्रैब चलती है, वो बहुत ही ज़्यादा हांगकांग टैक्सी है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ेगी। और फिर अगर आप हांगकांग आइलैंड जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा मतलब जैसे होटल के उसके लिए ले लें तो हांगकांग आइलैंड पे होटल्स थोड़े महंगे हैं। इसके अलावा अगर आप मकाओ जाते हैं तो मकाओ जाने के भी एक लोकल बसेस चलती हैं, एक गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, और एक आप फेरी से जा सकते हैं। इसका मैंने एक पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है कि आप बजटेड हांगकांग से मकाओ कैसे जा सकते हैं बाय बस से। जो गवर्नमेंट बसेस हैं उसका टिकट अराउंड $65 है। आपको कौन से मेट्रो स्टेशन जाना है और कहाँ से बस पकड़नी है, ये पूरी डिटेल मैंने उस पर डाली हुई है, तो आप वो भी जाके विज़िट कर सकते हैं कि हांगकांग से मकाओ कैसे जाएं, और अपना जो आपके लिए मतलब आपकी पूरी इटिनरी है आप उसको बजट में कैसे रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा है वहाँ पे फूड और ट्रांसपोर्टेशन। यही 2 जगह हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा कर सकते हैं। और फूड आपको बिल्कुल भी वेजिटेरियन कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपना खाना लेके जाइए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये खा सकता हूँ, सिर्फ एक्सेप्ट बेकरी। और बेकरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। अगर आप एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेने जाते हैं तो वो अराउंड $55 से कम की नहीं होती। $55 मीन्स 550 रुपीज़, आई थिंक 600 रुपीज़ की आपको एक पेस्ट्री मिलेगी। आई थिंक उससे पेट तो नहीं भर सकता, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाइए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, सी फूड खाते हैं तो आपको फूड वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको वेजिटेरियन के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं कि आपको बहुत अच्छा खाना वहाँ पे अवेलेबल हो। तो फूड हो गया, आपका वीज़ा हो गया, इमिग्रेशन हो गया, आपके सिम कार्ड हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और होटल्स भी हैं कई सारे जो हमने बुक कराए थे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप करा सकते हैं। तो अगर आपकी हांगकांग और मकाओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इस प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो पार बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर सिम कार्ड, इमिग्रेशन और कितने दिन हम रुक सकते हैं, अच्छा ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अपना टू एंड फ्रो का टिकट पूरा लेके जाइए। आपकी होटल में जो बुकिंग है वो आपके पास कागज़ हर समय होने चाहिए। कभी भी इसको ये मत सोचिए कि मेरे पास फ़ोन में है, एक प्रिंट आउट हमेशा रखिए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए आपकी जितनी भी बुकिंग्स हैं उसके।
तो वो हमेशा हैंडी रखिए, आपसे कभी भी मांगे जा सकते हैं और वो चेक होते ही होते हैं, मोस्टली चेक होते हैं। आपके टू एंड फ्रो का टिकट चेक हो सकता है, आपका होटल की वो मांग सकते हैं और कभी कभी नहीं भी मांगते हैं, लेकिन इसको हमेशा हैंडी रखिए, क्योंकि हमसे हांगकांग में एंट्री के समय नहीं मांगे थे, मकाओ जाते समय नहीं मांगे थे, लेकिन मकाओ से लौटते समय जब हम हांगकांग में एंट्री कर रहे थे इमिग्रेशन पे, तो उन्होंने हमसे मांगे थे वो कागज़। तो आप मकाओ में कहाँ रुके थे, आप हांगकांग में कहाँ रुके थे, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए हमेशा ये सारे कागज़ अपने पास प्रिंट आउट में रखिए कि कब आपका फ़ोन नहीं चल रहा है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंट्स ना दिखा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैंडी रखिए। और अगर आप मतलब जॉब करते हैं तो अपने जो लीव रिकॉर्ड हैं वो भी अप टू डेट रखिए कि आपके एम्प्लॉयर से अगर कांटेक्ट किया जाए तो, क्योंकि हांगकांग का इमिग्रेशन इज़ नॉट ईजी। तो इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हांगकांग और मकाओ से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज करें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रैवल वाइल रीडिंग। थैंक यू।